हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरोज चाहर और ये जो वीडियो है ये है ईयर ऑफ स्कोलेडोन। स्कोलेडोन में जो ईयर है उसकी संरचना हमें किस प्रकार बनानी है। इसमें आपके सामने ये डायग्राम है। बहुत जल्दी मैं आपको इस डायग्राम को याद करवा दूंगी। पहले हम थोड़ी सी थ्योरी लेते हैं। स्कोलेडोन के अंदर एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर नहीं पाया जाता है, यानी बाह्य कर्ण और मध्य कर्ण नहीं पाया जाता है। इसमें केवल अंतःकर्ण पाया जाता है। ओनली इंटरनल ईयर इज़ प्रेजेंट। और इंटरनल ईयर को क्या कहते हैं? कला गहन या मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ कहते हैं। इसका मुख्य भाग जो है, जो वेस्टिब्यूल है, ये लेटरली कंप्रेस्ड यानी पार्श्वतः संपीड़ित होता है। इसके पश्चिम दिशा में यूट्रिकुलस का बना होता है और इसकी एक पाली को सेक्युलस और लेगिना कॉक्लिया कहते हैं। पहले हम यहाँ तक का देख लेते हैं जो भी बताया है। यहाँ पर आप देखें, ये इसका जो है इंटरनल ईयर की संरचना बताई है। किस प्रकार का होता है? जो मेन पार्ट है वेस्टिब्यूल पार्श्वतः संपीड़ित होता है और उसके पश्चिम भाग में जो ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर है उसको क्या कहेंगे? यूट्रिकुलस। यूट्रिकुलस ये है और इसके यूट्रिकुलस का एक भाग क्या है? सेक्युलस, और दूसरा पार्ट क्या है? लेग्यूना कॉक्लिया। यूट्रिकुलस का एक लोब क्या है? सेक्युलस, और दूसरा लोब क्या है? लेगिना कॉक्लिया। ये लाइन आप वापस देख लें। केवल इंटरनल ईयर पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं? मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, कला गहन कहते हैं। मुख्य भाग जो प्रगांड है या वेस्टिब्यूल है ये लेटरली कंप्रेस्ड होता है, पार्श्वतः संपीड़ित होता है। पश्चिम भाग में यूट्रिकुलस का बना होता है जिसकी एक पाली को सेक्युलस और दूसरे भाग को लेगिना कॉक्लिया कहते हैं। अब हम आते हैं, यूट्रिकुलस से 3 सेमी सर्कुलर कैनाल निकलती हैं जो परस्पर समकोण पर स्थित होती हैं। यूट्रिकुलस से 3 क्या निकल रही हैं? सेमी सर्कुलर कैनाल। यहाँ आप देखें, ये जो यूट्रिकुलस वाला भाग है, ये इस वाले भाग से 3 सेमी सर्कुलर कैनाल अटैच दिख रही हैं आपको। एक ये हो गई एंटीरियर वाले भाग में, एंटीरियर वर्टिकल सेमी सर्कुलर कैनाल। सेमी सर्कुलर क्योंकि आधा गोला बना रही हैं, अर्धवृत्ताकार है ना। वर्टिकल क्योंकि ये खड़ी हैं। हॉरिजॉन्टल होता है ज़मीन के समानांतर, वर्टिकल होता है ज़मीन के 90 डिग्री पर। ये तीनों जो कैनाल हैं ये आपस में एक दूसरे के 90 डिग्री पर व्यवस्थित हैं, एक दूसरे से समकोण पर व्यवस्थित हैं। तो यूट्रिकुलस से 3 क्या जुड़ी हुई हैं, क्या निकल रही हैं? सेमी सर्कुलर कैनाल। एक कौन सी हो गई? जो एंटीरियर वाले भाग में जा रही है, अग्र वाले भाग में, एक पोस्टीरियर वाले भाग में और एक हॉरिजॉन्टल में। ये एंटीरियर और पोस्टीरियर जो है ये वर्टिकल है और ये जो है ये हॉरिजॉन्टल सेमी सर्कुलर कैनाल है। तो ये लाइन क्या है? यूट्रिकुलस से जो है 3 सेमी सर्कुलर कैनाल अटैच होती हैं। तीनों एक दूसरे के क्या है? समकोण हैं। एक हो गई एंटीरियर जो आगे वाले भाग में जा रही है, एक हो गई पोस्टीरियर जो पीछे वाले भाग में जा रही है। एंटीरियर और पोस्टीरियर वर्टिकल हैं, जबकि ये तीसरी जो है ये हॉरिजॉन्टल है। ये क्या है? हॉरिजॉन्टल। और ये तीनों ही जो एक दूसरे के समकोण पर स्थित होती हैं। यूट्रिकुलस से 3 सेमी सर्कुलर कैनाल निकलती हैं जो परस्पर समकोण पर स्थित होती हैं। प्रत्येक कैनाल के एक सिरे पर फूली हुई संरचना पाई जाती है जिसको एम्पुला या तुम्बिका कहते हैं। हम वापस डायग्राम में आ जाते हैं। यहाँ देखो आप, एंटीरियर वर्टिकल ये यहाँ और ये तुम्बिका, ये पोस्टीरियर वर्टिकल ये इस तरह से और ये फूली हुई संरचना तुम्बिका, और हॉरिजॉन्टल सेमी सर्कुलर ये और ये फूली हुई संरचना। यानी प्रत्येक जो सेमी सर्कुलर कैनाल है इसका जो एंड वाला पार्ट है वो क्या है? फूली हुई संरचना है जिसको क्या कहते हैं? एम्पुला कहते हैं। तो प्रत्येक कैनाल से एक सिरे पर फूली हुई तुम्बिका पाई जाती है। एंटीरियर और हॉरिजॉन्टल कैनाल, एंटीरियर और हॉरिजॉन्टल कैनाल यूट्रिकुलस के शीर्ष से निकल रही हैं, अपेक्स वाले भाग से निकलती हैं, फिर तुम्बिका बनाती हैं और तुम्बिका बनाती हुई यूट्रिकुलस के ही मध्य भाग में खुल जाती हैं। किसमें? यूट्रिकुलस के ही मध्य भाग में। यहाँ हम वापस आ जाते हैं। कौन सी बताई? एंटीरियर और हॉरिजॉन्टल।
तो एंटीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल और हॉरिजॉन्टल सेमी सर्कुलर कैनाल निकलती है यूट्रिकुलस के अपेक्स वाले भाग से। ये यूट्रिकुलस के अपेक्स वाले भाग से, यहाँ से और यहाँ से एंटीरियर और हॉरिजॉन्टल निकलकर एम्पुला बनाते हुए किस में ओपन होती है? यूट्रिकुलस के ही मध्य वाले भाग में। एंटीरियर और हॉरिजॉन्टल सेमी सर्कुलर कैनाल यूट्रिकुलस के अपेक्स वाले भाग से निकलती हैं, तुम्बिका बनाती हुई यूट्रिकुलस के ही मध्य वाले भाग में ओपन हो जाती हैं। ठीक है, ये लाइन आप वापस देख लें। एंटीरियर और हॉरिजॉन्टल कैनाल यूट्रिकुलस के शीर्ष भाग से निकलती हैं, तुम्बिका बनाती हैं और इसी के ही मध्य भाग में खुलती हैं। अब हम आते हैं पोस्टीरियर सेमी ल्यूनर कैनाल। पोस्टीरियर सेमी ल्यूनर कैनाल सेक्युलस के डॉर्सल साइड से निकलती है, तुम्बिका बनाती है और लेगिना कॉकलिया में खुलती है। यहाँ आप डायग्राम में देखें, यहाँ पर हम लेते हैं पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल सेक्युलस, ये यहाँ मैंने बताया सेक्युलस के पृष्ठभाग से। अब डायग्राम में तो यहाँ दिखेगा नहीं, इसके पृष्ठभाग से निकली ये और निकल करके एम्पुला बनाते हुए ओपन होती है लेगिना कॉकलिया में। सेक्युलस के डॉर्सल साइड से निकली और ये घूमकर सेमी सर्कुलर पार्ट बनाते हुए एम्पुला बनाते हुए लेगिना कॉकलिया में ओपन होती है। कौन सी? पोस्टीरियर वर्टिकल सेमी सर्कुलर कैनाल। वापस ले लेते हैं हम इसमें। पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल सेक्युलस के पृष्ठभाग से निकलती है और तुम्बिका बनाती हुई लेगिना कॉकलिया में खुलती है। पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल। ठीक है, अब हम लेते हैं इनर ईयर की गुहा में। इनर ईयर, जहाँ हम इसको क्या कहें, कला गहन भी कह सकते हैं, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ भी कह सकते हैं। तो इसके अंदर जो द्रव भरा रहता है उसको कहते हैं एंडोलिम्फ, अंतःलसिका, क्योंकि ये अंदर भरा हुआ है इसमें, तो इस गुहा में, इसलिए इसको क्या कहेंगे? एंडोलिम्फ, अंतःलसिका। इसमें ऑटोलिथ के रूप में कैलकेरियस के अनेक कण पाए जाते हैं। कैलकेरियस के अनेक कण पाए जाते हैं अंतःलसिका में। ऑटोलिथ के रूप में कैलकेरियस के अनेक कण पाए जाते हैं। सेक्युलस से एक पतली अंतःलसिका वाहिनी निकलती है जो बाहर की ओर खुलती है। सेक्युलस वाले भाग से एक पतली अंतःलसिका वाहिनी निकलती है जो बाहर की तरफ खुलती है। इसको आप यहाँ डायग्राम में देखें, यहाँ पर ये सेक्युलस वाले भाग से एंडोलिम्फेटिक डक्ट निकल रही है और जो बाहर की तरफ ओपन हो रही है। सेक्युलस वाले भाग से एंडोलिम्फेटिक डक्ट, जिसमें एंडोलिम्फ भरा हुआ है, वो डक्ट निकलती है जो बाहर की तरफ ओपन होती है सेक्युलस वाले भाग से। यहाँ वापस ले लेते हैं। सेक्युलस से एक पतली अंतःलसिका वाहिनी यानी डक्टस एंडोलिम्फेटिकस निकलती है जो बाहर की तरफ खुलती है। ऑडिटरी कैप्सूल और इनर ईयर। ऑडिटरी कैप्सूल और इनर ईयर यानी कला गहन के मध्य जो द्रव भरा रहता है उसको कहते हैं पेरिलिम्फ। उसको क्या कहते हैं? पेरिलिम्फ। इनर ईयर की गुहा में जो द्रव भरा है उसको क्या कहा था? एंडोलिम्फ। और इनर ईयर और ऑडिटरी कैप्सूल के मध्य में जो द्रव भरा रहता है उसको क्या कहते हैं? पेरिलिम्फ। अब हम लेते हैं इसके अंदर कई प्रकार के इनर ईयर में कई सेंसरी सेल्स पाए जाते हैं। सेंसरी सेल्स के गुच्छक पाए जाते हैं। इनर ईयर कला गहन में सेंसरी सेल्स के कई गुच्छक पाए जाते हैं और इनका नाम क्या क्या है? यूट्रिकुलस और सेक्युलस में। यूट्रिकुलस और सेक्युलस में जो सेंसरी सेल्स पाए जाते हैं उनको कहते हैं मैक्यूली। क्या कहेंगे उनको? मैक्यूली। और सेमी सर्कुलर कैनाल की तुम्बिका जो है उसके अंदर जो सेंसरी सेल्स पाए जाते हैं उनको कहते हैं क्रिस्टी। सेमी सर्कुलर की कैनाल की तुम्बिका में जो सेंसरी सेल्स पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। जबकि यूट्रिकुलस और सेक्युलस में जो सेंसरी सेल्स पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? मैक्यूली कहते हैं। ऑडिटरी नर्व का क्या काम है? इनर ईयर को मस्तिष्क से जोड़ने का काम। इनर ईयर को मस्तिष्क से जोड़ने का काम होता है ऑडिटरी नर्व का। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखें, अब आपको ये डायग्राम बहुत ही क्लियर यहाँ समझ में आएगा। केवल कौन सा ईयर प्रेजेंट होता है? इनर ईयर।
एक्सटर्नल भी प्रेजेंट नहीं है, मिडल भी प्रेजेंट नहीं है, केवल कौन सा है, इनर। और जो मेन पार्ट है इसका प्रगांड या वेस्टिब्यूल, वो किस प्रकार का है, पार्श्वतः संपीड़ित है। ठीक है। और उसके बाद हमें किसके बारे में बताना है, यूट्रिकुलस के बारे में बताना है। इसका जो पश्च भाग है यूट्रिकुलस, ठीक है। यूट्रिकुलस का एक लोब है सैक्युलस, दूसरा लोब है लेगिना कॉक्लिया। ठीक है। अब हमें ये बताना है कि इससे 3 क्या निकल रही हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल्स। एक एंटीरियर वाले भाग में जा रही है, एक पोस्टीरियर वाले भाग में जा रही है। एंटीरियर और पोस्टीरियर वाले भाग में जाने वाली वर्टिकल है, और एक क्या है, हॉरिजॉन्टल सेमी सर्कुलर कैनाल। तीनों सेमी सर्कुलर कैनाल जो है उसका जो एंड वाला पार्ट है वो फूली हुई संरचना यानी तुम्बिका है, जिसको क्या कहेंगे, एम्पुला। ठीक है। तीनों जो है ये एक दूसरे के क्या है, समकोण पर है। अब आपको डायग्राम बनाना है तो बहुत आसान है डायग्राम बनाना भी। हम पहले क्या बना लेंगे, ये बना लिया हमने, ठीक है, अम्प्लिकस। उसके बाद में हम यहाँ से ये एक साइड में, ये दूसरी साइड में, और ये तीसरी सेमी सर्कुलर कैनाल। ठीक है। ये आप पूरा बना दें। एक, ये इसके पीछे की साइड से आएगी 2, और ये इसके हॉरिजॉन्टल 3। ये हो गई एंटीरियर, ये हो गई पोस्टीरियर, दोनों वर्टिकल हैं, और ये कौन सी है, हॉरिजॉन्टल। ठीक है। अब हमें जो है इनकी तुम्बिका, ये तुम्बिका इसकी बना दी एंटीरियर की, ये तुम्बिका इसकी बना दी हॉरिजॉन्टल की, है ना। क्या बताया था, एंटीरियर और हॉरिजॉन्टल जो है ये कहाँ से निकल रही है, अम्बिलिकस के, कहाँ से निकल रही है, अम्बिलिकस के अपेक्स वाले भाग से। यहाँ हम लेते हैं अम्बिलिकस नहीं, सॉरी, यूट्रिकुलस, यूट्रिकुलस के अपेक्स वाले भाग से, यूट्रिकुलस के अपेक्स वाले भाग से। और ये एंटीरियर, ये जो है एम्पुला, हॉरिजॉन्टल का एम्पुला, ये निकल करके और ये एम्पुला बनाते हुए किस में ओपन होती हैं, यूट्रिकुलस के ही मध्य वाले भाग में। जबकि पोस्टीरियर वाली किससे निकल रही है, पोस्टीरियर वाली सैक्युलस से निकल रही है, और ओपन किस में हो रही है, ये एम्पुला बनाते हुए लेगिना कॉक्लिया में ओपन हो रही है। ठीक है। इसमें इनर ईयर में जो द्रव भरा रहता है उसको क्या कहेंगे, एंडोलिम्फ कहेंगे। और इसमें एंडोलिम्फ, ये सैक्युलस के शीर्ष भाग से एंडोलिम्फेटिक डक्ट निकलती है जो बाहर की तरफ ओपन हो रही है। और इस द्रव के अंदर जो ऑटोलिथ के रूप में कैलकेरियस के कण तैरते रहते हैं, ऑटोलिथ के रूप में कैलकेरियस के कण तैरते रहते हैं। ऑडिटरी कैप्सूल और इनर ईयर के मध्य जो द्रव भरा है उसको पेरिलिम्फ कहते हैं। सेंसरी सेल के गुच्छे जो पाए जाते हैं उनका नाम, यूट्रिकुलस और सैक्युलस में इन सेंसरी सेल के गुच्छों को मैक्यूला कहेंगे। सेमी सर्कुलर कैनाल की तुम्बिका में इनको क्रिस्टी कहेंगे। और इनर ईयर और ब्रेन को जोड़ने का काम होता है ऑडिटरी नर्व का। ठीक है। तो इस तरह से जो है ये डायग्राम और ये थ्योरी आप यहाँ लिखें, और ये हो गया इसका नर्व वाला पार्ट, ये यहाँ पर ये डायग्राम बहुत सिंपल सा डायग्राम है। एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आराम से ये याद हो जाएगा। ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक। थैंक यू।